Good afternoon and welcome you all. In today's class, we are going to continue with goods and services tax. आज अपने जीएसटी में एक नया यूनिट को डिस्कस करेंगे, composite and mixed supply. This is a very important unit. इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है और बहुत ही इजी यूनिट है, composite and mixed supply. कल अपने सप्लाई डिस्कस किए थे, आज अपने सप्लाई में कॉम्पोजिट एंड मिक्स्ड सप्लाई को डिस्कस करेंगे। पहले कॉम्पोजिट सप्लाई। कॉम्पोजिट सप्लाई का मतलब क्या है? कॉम्पोजिट सप्लाई का मतलब है व्हेन टू और मोर, दो या दो से ज्यादा, टू और मोर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज आर मेड, when two or more when two or more taxable supplies are made in conjunction with each other. In conjunction with each other मतलब साथ में। जब दो या दो से ज्यादा टैक्सेबल सप्लाई साथ में प्रोवाइड किए जाते हैं, जब दो या दो से ज्यादा टैक्सेबल सप्लाई साथ में प्रोवाइड किए जाते हैं, which are naturally bundled in the ordinary course of business, which are naturally bundled in the ordinary course of business का मतलब बिजनेस में जनरली ये दो टैक्सेबल सप्लाई साथ में ही दिए जाते हैं। बिजनेस में जनरली इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ये दो सप्लाई साथ में ही दिए जाते हैं। सर एग्जाम्पल दो। जैसे ट्यूशन सर्विस के साथ स्टडी मटेरियल, ठीक है, पढ़ाने दो मेरे को। ट्यूशन सर्विस के साथ स्टडी मटेरियल, तो ट्यूशन सर्विस के साथ स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करना करते ही है अपने। स्टडी मटेरियल चाहे पीडीएफ के फॉर्म में हो या हार्ड कॉपी हो, ट्यूशन सर्विस के साथ अपने स्टडी मटेरियल को प्रोवाइड करते हैं। तो दो सप्लाई है, सप्लाई ऑफ ट्यूशन सर्विस एंड सप्लाई ऑफ स्टडी मटेरियल। दो सप्लाई है, दोनों सप्लाई साथ में प्रोवाइड कर रहे हैं इन कंजंक्शन विथ ईच अदर, विच आर नेचुरली बंडल्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी इनको साथ में ही प्रोवाइड किया जाता है। आमतौर पर इन्हें साथ में ही दिया जाता है। आमतौर पर ट्यूशन के साथ स्टडी मटेरियल ही प्रोवाइड किया जाता है। समझ में है ना? तो आमतौर पर इन्हें साथ में ही प्रोवाइड किया जाता है, विच इज नेचुरली बंडल्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। एक और एग्जाम्पल, मैं सारे एग्जाम्पल्स को लिखवा दूंगा, डू नॉट वरी, और भी एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे अपने, भर दूंगा एग्जाम्पल से, ठीक है। और एक एग्जाम्पल, लैपटॉप। लैपटॉप के साथ बैग, लैपटॉप का बैग मिलता है। समझ में? लैपटॉप चार्जर मिलता है, पावर केबल मिलता है ना, ये वाला। समझ में है ना? ये लैपटॉप के साथ मिलता है। लैपटॉप में माउस इनबिल्ट होता है, ठीक है, राइट। तो लैपटॉप के साथ पावर केबल, लैपटॉप का बैग, ये सब मिलता है। ये नेचुरली साथ में ही मिलता है, ये नेचुरली साथ में ही मिलता है इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। आमतौर पर इसे साथ में ही देते हैं, ठीक है। तो लैपटॉप विथ बैग में दो सप्लाई है, सप्लाई ऑफ लैपटॉप, सप्लाई ऑफ बैग। तो दो टैक्सेबल सप्लाई जब साथ में दिए जाते हैं इन कंजंक्शन विथ ईच अदर, which are naturally bundled
इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी आम तौर पर उन्हें साथ में ही दिया जाता है, अलग अलग नहीं देते, है ना। क्या लैपटॉप बिना लैपटॉप बैग के देते हैं? क्या सिर्फ लैपटॉप बैग देते हैं? लैपटॉप के साथ में लैपटॉप बैग भी दिया जाता है। तो इसमें क्या ना, नेचुरली बंडल्ड का मतलब कंज्यूमर्स को भी एक्सपेक्टेशन है कि लैपटॉप खरीद रहे हैं तो हमें लैपटॉप बैग भी साथ में मिलेगा। तो ये कंज्यूमर का एक्सपेक्टेशन है। नेचुरली बंडल मतलब कंज्यूमर भी एक्सपेक्ट करते हैं कि ट्यूशन सर्विस के साथ स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करेंगे सर। और बाकी सब जन भी ऐसे ही करते हैं। दूसरे यहाँ भी कोचिंग में ट्यूशन सर्विस के साथ स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। बाकी डीलर्स भी क्या करते हैं, लैपटॉप के साथ लैपटॉप बैग प्रोवाइड करते हैं, पावर केबल देते हैं। तो ये सारे डीलर्स ऐसा ही करते हैं और कंज्यूमर्स भी इन दो सप्लाईज को साथ में एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये नेचुरली बंडल्ड है। ये आमतौर पर ऐसा ही होता है इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। कॉम्पोजिट सप्लाई का खास बात क्या है? कॉम्पोजिट सप्लाई में भले ही दो या दो से ज्यादा सप्लाई साथ में प्रोवाइड किए जा रहे हैं, साथ में दिए जा रहे हैं, बट उनमें से एक उनमें से एक मुख्य सप्लाई है, प्रिंसिपल सप्लाई है, मेन सप्लाई है। अब मेरे को ये बताओ, जैसे ट्यूशन सर्विस के साथ जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, इट इज सप्लाई ऑफ ट्यूशन सर्विस, सप्लाई ऑफ स्टडी मटेरियल, ये दोनों साथ में प्रोवाइड कर रहे हैं, नेचुरली बंडल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो इन दो में से मुख्य सप्लाई क्या चीज का है? ट्यूशन सर्विस। तो ट्यूशन सर्विस इज मुख्य सप्लाई, प्रिंसिपल सप्लाई। ट्यूशन सर्विस इज मुख्य सप्लाई, प्रिंसिपल सप्लाई। अब जैसे लैपटॉप के साथ लैपटॉप बैग एंड पावर केबल देते हैं, तो इट इज सप्लाई ऑफ लैपटॉप, सप्लाई ऑफ पावर केबल, सप्लाई ऑफ लैपटॉप बैग। तो विच ऑफ द थ्री इज अ इज द प्रिंसिपल सप्लाई? लैपटॉप, सप्लाई ऑफ लैपटॉप, सप्लाई ऑफ लैपटॉप। तो कॉम्पोजिट सप्लाई में भले ही दो या दो से ज्यादा सप्लाई साथ में दिए जा रहे हैं, इन कंजंक्शन विथ ईच अदर, which are naturally bundled in the ordinary course of business, दो या दो से ज्यादा टैक्सेबल सप्लाई साथ में दिए जा रहे हैं, फिर भी इनमें से एक सप्लाई इज मुख्य सप्लाई। ये इसका फीचर है, एसेंशियल एलिमेंट है कंपोजिट सप्लाई का, कि कंपोजिट सप्लाई में दो या दो से ज्यादा सप्लाई साथ में देते हैं, जिनमें से एक प्रिंसिपल सप्लाई होगा ही होगा। सर कोई भी प्रिंसिपल सप्लाई नहीं है तो वो कंपोजिट सप्लाई नहीं हुआ। सर कोई भी प्रिंसिपल सप्लाई नहीं है तो कंपोजिट सप्लाई नहीं है। इसका भी एग्जांपल अपने लेंगे, तो कौन सा सप्लाई है? मिक्स सप्लाई। मिक्स सप्लाई को अलग से डिस्कस करेंगे, रुक जाओ। समझ में आ रहा है ना। तो कंपोजिट सप्लाई का एक खास बात क्या है कि कंपोजिट सप्लाई में वन ऑफ द सप्लाई इज द प्रिंसिपल सप्लाई। तो कंपोजिट सप्लाई के केस में जीएसटी रेट, कंपोजिट सप्लाई यानी दो या दो से ज्यादा सप्लाई जब साथ में दिए जा रहे हैं, which are naturally bundled in the ordinary course of business, composite supply के केस में जो जीएसटी रेट है वो प्रिंसिपल सप्लाई का लेंगे। यानी composite supply is taxable to GST at the rate of GST which is applicable for principal supply। यानी ट्यूशन सर्विस के केस में जहां पर सप्लाई ऑफ ट्यूशन सर्विस के साथ सप्लाई ऑफ स्टडी मटेरियल है, तो प्रिंसिपल सप्लाई क्या है? सप्लाई ऑफ ट्यूशन सर्विस।
तो जो ट्यूशन सर्विस का जीएसटी रेट होगा, वही जीएसटी रेट अपने कॉम्पोजिट सप्लाई में लगाएंगे। लैपटॉप के साथ लैपटॉप बैग, पावर केबल दे रहे, प्रिंसिपल सप्लाई के सप्लाई ऑफ लैपटॉप। तो जो लैपटॉप का जीएसटी रेट होगा, वही जीएसटी रेट अपने पूरे सप्लाई पर लगाएंगे। भले ही बैग का जीएसटी रेट अलग हो, पावर केबल का जीएसटी रेट अलग हो, और लैपटॉप का जीएसटी रेट अलग हो, बट अगर ये साथ में सप्लाई हो रहा है, साथ में ही सप्लाई होता ही है साथ में सप्लाई, तो उसमें जीएसटी रेट अपने प्रिंसिपल सप्लाई का लगाएंगे, विच इज सप्लाई ऑफ लैपटॉप, जीएसटी रेट एप्लीकेबल फॉर सप्लाई ऑफ लैपटॉप। तो ये कॉम्पोजिट सप्लाई है। समझ में आया? लिखो बेटा। तो क्या करना है आपको? Composite supply means a supply made by a taxable person to a recipient consisting of two or more taxable supplies of goods or services which are supplied which are supplied in conjunction। पार्ट्स ऑफ स्पीच में कंजंक्शन याद है कि नहीं? कंजंक्शन का एग्जांपल दूं? एंड। तो साथ में सप्लाई हो रहा है, सप्लाई ऑफ लैपटॉप एंड सप्लाई ऑफ लैपटॉप बैग। तो एंड इज कंजंक्शन, यानी साथ में सप्लाई हो रहा है। ठीक है। विच आर सप्लाइड इन कंजंक्शन विथ ईच अदर एंड आर naturally bundled in the ordinary course of business, comma, one of which is a principal supply।
यानी कॉम्पोजिट सप्लाई के तीन फीचर्स बताओ जो कि कॉम्पोजिट सप्लाई को बनाते हैं। एक और बताओ। एब्सोल्युटली करेक्ट, पिच परफेक्ट आंसर। क्या आंसर मिला मेरे को केशव से? हाँ, करेक्ट। केशव से क्या आंसर मिला कि कॉम्पोजिट सप्लाई में तीन क्वालिटीज, तीन फीचर्स होने चाहिए, हुए तो वो कॉम्पोजिट सप्लाई है। पहला, टू और मोर टैक्सेबल सप्लाई। दूसरा, naturally bundled in the ordinary course of business. तीसरा, one of the supply is a principal supply। तीन फीचर्स क्या है? टू और मोर टैक्सेबल सप्लाई, दूसरा naturally bundled in the ordinary course of business, तीसरा one of which is a principal supply। ठीक है। एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज लिखना है बेटा। will be treated as composite supply if it fulfills the following criteria। supply of two or more taxable supply, it is naturally bundled, that is usually provided together, usually provided together in the normal course of business, one of the supply must be a principal supply। उनमें से एक प्रिंसिपल सप्लाई होना चाहिए। अगर उनमें से कोई भी प्रिंसिपल सप्लाई नहीं है तो वो कॉम्पोजिट सप्लाई नहीं होगा। कॉम्पोजिट सप्लाई का डेफिनेशन क्यों पढ़ रहे हैं अपने? ये देखने के लिए कि जीएसटी का रेट कौन सा लगाना है। जब कंपनी लैपटॉप सप्लाई कर रहा है तो जीएसटी का रेट कौन सा लगाना है? बिकॉज लैपटॉप के साथ लैपटॉप बैग भी सप्लाई हो रहा है, पावर केबल सप्लाई हो रहा है, तो जीएसटी का रेट कौन सा लगाना है? जीएसटी रेट। द जीएसटी रेट applicable
to the principal supply shall be the GST rate. The GST rate applicable to the principal supply shall be the GST rate of the composite supply. Example 1. Supply of tuition service with study material. प्रिंसिपल सप्लाई क्या है इसमें? जिस तरीके से नेक्स्ट लाइन में मैंने स्पेस देकर लिखा, आपको भी वैसे लिखना। प्रिंसिपल सप्लाई इज सप्लाई ऑफ ट्यूशन सर्विस। अच्छा, हम में से कितने जन ने राजधानी में ट्रैवल किया? ऑनलाइन जिन लोग क्लास कर रहे हैं उन लोग रिस्पॉन्ड करो चैट बॉक्स में या अनम्यूट करके। किया है, राजधानी में ट्रैवल किया है। राजधानी में खाना भी देता है, करेक्ट, वेरी गुड। राजधानी में खाना भी देता है, ऐसा नहीं कि अपने को खाना ऑर्डर करना पड़ता है। इट इज इंक्लूडेड, इट इज इंक्लूडेड within the ticket price, the cost of meal, the cost of meal is included within the ticket price। तो राजधानी में जब अपने ट्रैवल करते हैं तो अपने को खाना भी मिलता है, मील भी मिलता है। हाँ, मैंने कभी ट्रैवल नहीं किया राजधानी में। मैंने ट्रैवल किया तो मेरे को पता है। ठीक है, होता है। वंदे देता है। ओके। तो इसमें दो सर्विस प्रोवाइड हो रहा है, सप्लाई ऑफ ट्रैवलिंग सर्विस एंड सप्लाई ऑफ फूड। ये भी कॉम्पोजिट सप्लाई हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। राजधानी में ट्रैवल टिकट बुक कर रहे, राजधानी का टिकट बुक कर रहे, तो इंप्लाइड है साथ में मील भी प्रोवाइड होगा। तो इट इज नेचुरली बंडल्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो इस एग्जाम्पल में बताओ मुख्य सप्लाई क्या है? सप्लाई ऑफ ट्रैवलिंग सर्विस और सप्लाई ऑफ मील। सप्लाई ऑफ ट्रैवलिंग सर्विस। ठीक है। वंदे भारत में भी रहता है, उसमें क्या? सर उसमें किया है ट्रैवल। ओके ओके। पता नहीं, वंदे भारत का मेरे को आइडिया नहीं है। जैनमोल भी बोल रहे कि ट्रैवल किया है उसने, तो आइडिया है। परितोष भी बोल रहे हैं। ठीक है, लिखो। एग्जाम्पल 2, बुकिंग अ ट्रेन टिकट इन राजधानी एक्सप्रेस इंक्लूड्स मील।
is a composite supply. Principal supply is supply of traveling service. तो जीएसटी रेट क्या चीज का लगेगा? ट्रैवलिंग सर्विस का जीएसटी रेट लगेगा। ट्रेन सर्विस प्रोवाइडर के लिए कॉम्पोजिट सप्लाई हुआ, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। अपने तो सप्लायर के लिए बोलेंगे ना, प्रिंसिप कॉम्पोजिट सप्लाई या मिक्स सप्लाई। करेक्ट। अच्छा, एसी परचेज किया है कभी? ऑब्वियसली किया होगा। ठीक है, जब एसी परचेज करते हैं, क्या एसी को इंस्टॉल करने के लिए अलग से आदमी बुलाना पड़ता है या कंपनी के लोग आकर कर जाते हैं? तो इस, समझ में आ रहा ना? तो इसमें दो सप्लाई है, सप्लाई ऑफ एसी, सप्लाई ऑफ इंस्टॉलेशन सर्विस। दो सप्लाई है, सप्लाई ऑफ एसी, सप्लाई ऑफ इंस्टॉलेशन सर्विस, दोनों साथ में सप्लाई हो रहे हैं। कॉम्पोजिट सप्लाई है बिकॉज दे आर नेचुरली बंडल्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। यानी आमतौर पर ऐसा ही होता है, एसी परचेज करते हैं तो हमें इंस्टॉल करने के लिए अलग से आदमी नहीं बुलाना पड़ता, कंपनी के आदमी आके एसी इंस्टॉल कर देते हैं। तो दिस इज नेचुरली बंडल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो इट्स अ कॉम्पोजिट सप्लाई। प्रिंसिपल सप्लाई क्या है इसमें? सप्लाई ऑफ एसी, एसी। ठीक है, लिखो। सप्लाई ऑफ मशीन involving assembly or installation at site. Principal supply is supply of machine. Example 4, supply of laptop with bag and power cable. Principal supply is supply of laptop. एक बहुत ही अच्छा डाउट आया है, डाउट ये है कि सर हम लोग अगर कोई भी चीज लेते हैं, वेदर एसी और चिमनी, तो उसके साथ दो सर्विस मिलता है,
तो क्या ये भी कॉम्पोजिट सप्लाई हुआ? बिल्कुल हुआ। ठीक है। नेक्स्ट। अच्छा, कभी ऐसे होटल में रुकने का मौका मिला है जहां पर अपने होटल को आप बुकिंग करते हैं और ब्रेकफास्ट के लिए कोई चार्ज नहीं लगता है, ब्रेकफास्ट फ्री मिलता है? कभी ऐसा होटल में रुकने का मौका मिला है? तो दिस इज ऑल्सो अ कॉम्पोजिट सप्लाई। बिकॉज होटल का टिकट, सॉरी, टिकट क्यों बोल रहा हूं मैं, होटल में रूम बुक करेंगे तो होटल में रूम बुक करेंगे तो साथ में सुबह नाश्ता भी मिलेगा। तो दिस इज अ कॉम्पोजिट सप्लाई बिकॉज इट इज नेचुरली बंडल्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। माने हर होटल वाला यही करता है और कस्टमर्स भी यही एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है। तो ये ऐसा ही होता है, ऐसा ही होगा। तो इसमें प्रिंसिपल सप्लाई क्या है? होटल का सर्विस। अकोमोडेशन इन अ होटल, accommodation service is the principal supply। देखो, a 5 star hotel in Mumbai provides a 4 days 3 nights package with breakfast। is a composite supply। Principal supply is supply of accommodation dation in hotel। करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट। हो गया कॉपी? पूरा हो गया कॉपी? अभी एग्जाम्पल दे रहा हूं। ठीक है। क्या हुआ? अभी जस्ट शादी का सीजन गया। शादी के सीजन में लोग क्या करते हैं? अपने रिश्तेदारों के घर में एक बास्केट ऑफ गुडीज एक बास्केट ऑफ गुडीज जिसमें कैंड फूड्स, चॉकलेट, केक्स, ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट जूसेस, ये सब होते हैं। हो ही सकता है ना, अपने बर्थडेज में भी ऐसा देते हैं, कोई भी फंक्शन या ओकेजन में ऐसा अपने देते हैं। तो ये जो सप्लाई है, मतलब जहां से हमने ये खरीदा है,
ये जो सप्लाई है, जहां पर अपने को अपने बास्केट में ये सब गुडीज डालकर सप्लाई कर रहे हैं, यानी बास्केट में या ट्रे में या प्लेट में कैन फूड्स, चॉकलेट, फ्रूट जूसेस, ड्राई फ्रूट्स, केक्स, ये सब डालकर सप्लाई कर रहे हैं। सोच कर बताओ, क्या ये कॉम्पोजिट सप्लाई है? ये कॉम्पोजिट सप्लाई है या नहीं है? कॉम्पोजिट सप्लाई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कॉम्पोजिट सप्लाई नहीं है। इसका रीजन क्या है? कोई भी एक दूसरे से नेचुरली बंडल्ड नहीं है, एक दूसरे के साथ नेचुरली बंडल नहीं इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऐसा नहीं कि अपने फूड के कैन फूड के साथ फ्रूट ड्रिंक्स भी देते हैं, केक्स भी देते हैं, चॉकलेट्स भी देते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी देते हैं। तो दिस इज नॉट नेचुरली बंडल्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। और साथ में इनमें से कोई भी प्रिंसिपल सप्लाई नहीं है। प्रिंसिपल सप्लाई भी कोई नहीं है। समझ में आ रहा है ना? कितना चीज साथ में सप्लाई हो रहा है, बट इनमें से एक भी सप्लाई प्रिंसिपल सप्लाई नहीं है। तो ये जो सप्लाई है, ना तो ये नेचुरली बंडल्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, और ना ही इनमें से कोई भी प्रिंसिपल सप्लाई है। तो ये सप्लाई कॉम्पोजिट सप्लाई नहीं है, मिक्स्ड सप्लाई है। ये सप्लाई कॉम्पोजिट सप्लाई नहीं है, मिक्स सप्लाई है। अच्छा, जिससे भी अपने ये ट्रे खरीदते हैं, जिससे भी अपने ये ट्रे खरीदते हैं, जब वो हमें बिल बनाकर देता है तो पूरे ट्रे का बना के देता है ना? क्या हमसे अलग अलग आइटम्स के लिए अलग अलग चार्ज करता है क्या? अलग अलग आइटम्स के लिए अलग अलग चार्ज करता है? रिस्पॉन्ड करो चैट बॉक्स में। नो सर। नो, अलग अलग आइटम्स के लिए अलग अलग चार्ज नहीं करता, यानी एक सिंगल प्राइस में देता है। तो मिक्स्ड सप्लाई का खास बात क्या है? सिंगल प्राइस होना चाहिए। सिंगल प्राइस होना चाहिए। सिंगल प्राइस। तो मिक्स सप्लाई क्या है? मिक्स सप्लाई इज टू और मोर, लिखना नहीं है अभी। मिक्स सप्लाई इज टू और मोर taxable supplies provided together for a single price, for a single price, for a single price, one price, which is not naturally bundled in the ordinary course of business, and none of the supply is a principal supply. None of the supply is a principal supply. यानी सिंपल सा डेफिनेशन क्या है? कि जो कॉम्पोजिट सप्लाई नहीं है वो मिक्स सप्लाई है। जो कॉम्पोजिट सप्लाई नहीं है, यानी कि अगर सप्लाई दो या दो से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का हो रहा है, यानी टू और मोर टैक्सेबल सप्लाई साथ में प्रोवाइड हो रहे हैं, वो अगर कॉम्पोजिट सप्लाई नहीं है तो वो मिक्स सप्लाई है। बट मिक्स सप्लाई सिंगल प्राइस में होना चाहिए। बट मिक्स सप्लाई का खास बात क्या? शुड बी फॉर अ सिंगल प्राइस। ठीक है? कॉम्पोजिट सप्लाई के केस में सिंगल प्राइस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बट मिक्स सप्लाई के केस में जरूरी है कि सिंगल प्राइस हो। जरूरी है कि सिंगल प्राइस हो। ये लॉ बोलता है कि सिंगल प्राइस होना जरूरी है। क्लियर? बता रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। अब नेक्स्ट, ये मिक्स सप्लाई जिसमें दो या दो से ज्यादा टैक्सेबल सप्लाई साथ में दिए जा रहे हैं, जो कि नेचुरली बंडल्ड नहीं है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो ये मिक्स सप्लाई का जीएसटी रेट क्या होगा? जीएसटी रेट क्या होगा? अब मिक्स सप्लाई में कोई भी प्रिंसिपल सप्लाई नहीं है। करेक्ट।
मिक्स सप्लाई में कोई भी प्रिंसिपल सप्लाई नहीं है। मिक्स सप्लाई में कोई भी प्रिंसिपल सप्लाई नहीं है। ठीक है। तो जीएसटी रेट क्या लेंगे अपने? जैसे फॉर एग्जांपल, सप्लाई एक पैकेज का है, पैकेज में गिफ्ट पैकेज का है, पैकेज में कैन फूड है। कैन फूड का जीएसटी रेट 5% है। चॉकलेट है, चॉकलेट का जीएसटी रेट 12% है। केक्स है, केक्स का जीएसटी रेट 18% है। ड्राई फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट्स का जीएसटी रेट 5% है। फ्रूट जूसेस है, फ्रूट जूसेस का जीएसटी रेट 5% है। तो जीएसटी रेट आप कौन सा लोगे? जो सबसे हाईएस्ट जीएसटी रेट है, जो सबसे हाईएस्ट जीएसटी रेट है। यानी मिक्स सप्लाई के केस में, जिस सप्लाई का मिक्स सप्लाई के केस में जिस सप्लाई का जीएसटी रेट सबसे हाईएस्ट होगा, वही मिक्स्ड सप्लाई का जीएसटी रेट लिया जाएगा। तो मिक्स सप्लाई के केस में जिस सप्लाई का जीएसटी रेट सबसे हाईएस्ट होगा, वो जीएसटी रेट अपने मिक्स सप्लाई के लिए लेंगे। क्लियर? अब जैसे सर्फ एक्सेल, सर्फ एक्सेल खरीदते तो साथ में बकेट मिलता ही मिलता है क्या? कभी कभी कभार ऑफर आता है तो मिलता है। तो ये नेचुरली बंडल्ड है? नहीं। तो ये क्या, कौन सा सप्लाई हुआ? मिक्स सप्लाई। सर्फ एक्सेल के साथ बकेट। क्या सर्फ एक्सेल खरीदने जाते तो बकेट के बारे में सोचते ही है क्या कि नहीं, सर्फ एक्सेल खरीदने जा रहे तो भैया बकेट तो मिलेगा ही, देना पड़ेगा ही उसको? बिना बकेट के सर्फ एक्सेल नहीं बेचता है कोई। कोई नहीं बेचता है, ऐसा होता है क्या? नहीं। बकेट जब ऑफर आता है तब बकेट मिलता है, जब ऑफर नहीं आता है तो बकेट नहीं मिलता है। तो ये नेचुरली बंडल्ड नहीं है। नेचुरली बंडल नहीं है तो ये मिक्स सप्लाई है। यानी जो कॉम्पोजिट सप्लाई है, जो कॉम्पोजिट सप्लाई नहीं है, वो मिक्स सप्लाई है। समझ में आया ना? नेक्स्ट। अब जैसे ये वाले एग्जांपल ले लेते हैं अपने। ये जो हम लोगों ने क्या किया, मेक माई ट्रिप से मुंबई का एक 4 days 3 nights का पैकेज बुक किया। ठीक है। तो मेक माई सप्लाई क्या करता है, सॉरी, मेक माई ट्रिप, मेक माई सप्लाई नहीं, सप्लाई सप्लाई करके सप्लाई सप्लाई हो गया। तो मेक माई ट्रिप क्या करता है, आपको साथ में मुंबई दर्शन का भी सर्विस देता है। मुंबई दर्शन भी करवाता है। मतलब 1 2 दिन के लिए घुमा देगा आपको। मुंबई दर्शन मतलब क्या? हाथ जोड़ना नहीं है मुंबई को। मुंबई दर्शन का मतलब मुंबई आपको घुमाएगा। मुंबई में जो टूरिस्ट प्लेस है उसमें जाकर आपको घुमा देगा। तो मेक माई ट्रिप से मुंबई जाने के लिए अपने 4 days 3 nights का होटल बुक किए। साथ में मेक माई ट्रिप से कॉम्प्लीमेंट्री एक मुंबई दर्शन का भी सप्लाई है, सर्विस मिलेगा। ठीक है। तो ये जो मुंबई दर्शन का सर्विस साथ में दिया जा रहा है, क्या ये नेचुरली बंडल्ड है? नहीं। आप खुद ही सोचो, मेक माई ट्रिप में जब भी मुंबई के लिए टिकट बुक करूंगा तो मुंबई दर्शन, हाँ नहीं भैया मुंबई दर्शन तो करवाना पड़ेगा उन लोग को। ये तो हर कोई देता है। मुंबई टिकट जहां से भी बुक करेंगे, गो आई बीबो से बुक करेंगे, जो बेबो रेकमेंड करती है, तो गो आई बीबो से बुक करेंगे तो वो भी मुंबई दर्शन देता है। क्या नेचुरली बंडल्ड है? आंसर इज नो। तो नेचुरली बंडल नहीं है तो ये कॉम्पोजिट सप्लाई नहीं है, कॉम्पोजिट सप्लाई नहीं है तो ये मिक्स सप्लाई है। समझ में आया? लिखो। मिक्स सप्लाई इज अ सप्लाई
of two or more taxable supply taxable supplies made in conjunction with each other for a single price, where the supply is not a composite supply. यानी कि mixed supply is not naturally bundled in the ordinary course of business. अब सही है। The GST rate लिखो। The GST rate of a mixed supply shall be the GST rate applicable to that supply which has the highest GST rate. नॉट नेचुरली बंडल्ड का मतलब इन्हें जनरली साथ में नहीं देते बट दिया जा रहा है।
साथ में दिया जा रहा है। जनरली साथ में नहीं देते, बट अभी दिया जा रहा है। ठीक है। अब एग्जाम्पल। अ सप्लाई ऑफ अ पैकेज। एक लाइन और ऐड कर लो। इन केस ऑफ मिक्स सप्लाई, none of the supplies is a principal supply। और इधर में सिंगल प्राइस को अंडरलाइन कर लो, बिकॉज सिंगल प्राइस का होना जरूरी है। मिक्स सप्लाई का प्री कंडीशन क्या है? सिंगल प्राइस। मिक्स सप्लाई वो सप्लाई है जो कॉम्पोजिट सप्लाई नहीं है और एक सिंगल प्राइस के लिए सप्लाई होता है। दो या दो से ज्यादा टैक्सेबल सप्लाई जब साथ में सप्लाई करते हैं फॉर अ सिंगल प्राइस विच इज नॉट अ कॉम्पोजिट सप्लाई, यानी कि इट इज नॉट नेचुरली बंडल ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, और इनमें से कोई भी मुख्य सप्लाई नहीं है, प्रिंसिपल सप्लाई नहीं है, तो इस सप्लाई को अपने क्या बोलते हैं? मिक्स्ड सप्लाई। क्या हुआ? कुछ तो हुआ है। सप्लाई ऑफ बकेट फ्री विद डिटर्जेंट इज अ मिक्स सप्लाई। कैंड फूड्स है ये। करेक्ट।
ये जो एग्जाम्पल 5 है, ये एग्जाम का क्वेश्चन है जो आप पूछ रहे थे। 2020 में बीकॉम ऑनर्स के पेपर में आए हुए हैं। 2020 में। अपना काम क्या है ये चैप्टर को पढ़ने के बाद, कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि सप्लाई कॉम्पोजिट सप्लाई है या मिक्स सप्लाई है। आइडेंटिफाई करने से होता क्या है, हम जीएसटी का रेट बता सकते हैं। अगर कॉम्पोजिट सप्लाई हुआ तो जीएसटी का रेट प्रिंसिपल सप्लाई का होगा, और अगर मिक्स सप्लाई हुआ तो जीएसटी का रेट हाईएस्ट जीएसटी रेट होगा। तो एग्जाम्पल 5 में देखो, अ डीलर सोल्ड डिटर्जेंट along with bucket, so this is a mixed supply. The value of taxable supply is rupees 1,20,000। मिक्स सप्लाई है ये। मिक्स सप्लाई के केस में जीएसटी का रेट हाईएस्ट वाला लेते हैं। The rate of CGST and SGST on detergent is 9% in each case. In each case मतलब CGST का रेट 9% है, SGST का रेट भी 9% है। And that on bucket, and that on bucket, bucket is 14% in each case। यानी CGST 14% है, SGST 14% है। Compute CGST and SGST payable। तो ये मिक्स सप्लाई है, तो जीएसटी का रेट क्या लोगे, हाईएस्ट वाला। हाईएस्ट जीएसटी का रेट क्या है,
14%। तो CGST 14%, SGST 14%। तो 1,20,000 का 14%, CGST 1,20,000 का 14%, SGST। देखो, it is a mixed supply and shall be subject to highest rate of CGST and SGST, that is 14%। अब कॉम्पोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई के कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं। मैं आपको पॉइंट्स बता दूंगा, आपको बताना है इनमें से कौन सा पॉइंट कॉम्पोजिट सप्लाई के लिए, कौन सा पॉइंट मिक्स सप्लाई के लिए, कौन सा पॉइंट दोनों के लिए। ठीक है, तो एक टेबल प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर कंपैरेटिव स्टडी ऑफ कॉम्पोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई। हो गया। पहले टेबल बना लो, फिर कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। हम्म
डन। बताओ एक एक करके आपको चैट बॉक्स में टाइप करना है। कंपोजिट सप्लाई के लिए सी, मिक्स सप्लाई के लिए एम, और दोनों अगर है तो सी एम। कंपोजिट सप्लाई के लिए सी, मिक्स सप्लाई के लिए एम, दोनों के लिए सी एम टाइप करना चैट बॉक्स में। बताओ। गुड्स और सर्विसेज और बोथ सप्लाइड टुगेदर। गुड्स और सर्विसेज सप्लाइड टुगेदर, ये दोनों केस में एप्लीकेबल है। मिक्स सप्लाई एंड कंपोजिट सप्लाई दोनों केस में एप्लीकेबल है ना। बिकॉज कंपोजिट सप्लाई में भी दो या दो से ज्यादा टैक्सेबल सप्लाई देते हैं, मिक्स सप्लाई के केस में भी दो या दो से ज्यादा टैक्सेबल सप्लाई देते हैं। तो दोनों केस में यस, यस, सी एम करेक्ट। देन वन इज प्रिंसिपल सप्लाई, सिर्फ कॉम्पोजिट होगा, तो कॉम्पोजिट में यस, मिक्स्ड में नो। सिंगल प्राइस मिक्स में होगा, कॉम्पोजिट में मे बी, हो भी सकता नहीं भी। नेचुरली बंडल्ड कॉम्पोजिट, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस कॉम्पोजिट, मिक्स सप्लाई के केस में, सॉरी कॉम्पोजिट सप्लाई के केस में नेचुरली बंडल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए। कॉम्पोजिट सप्लाई के केस में नेचुरली बंडल्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए। अलग अलग है। जैसे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में चॉकलेट के साथ केक नहीं देते, चॉकलेट को अलग बेचते हैं, केक को अलग बेचते हैं। बट अपने क्या कर रहे हैं, पैकेज गिफ्ट पैक में चॉकलेट और केक दोनों दे रहे हैं। वैसा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं होता है। समझ में आया? नेचुरली बंडल्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस केवल कॉम्पोजिट सप्लाई के लिए। मिक्स सप्लाई के केस में इट इज नॉट नेचुरली बंडल्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, बिकॉज अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में डिटर्जेंट के साथ फ्री बकेट नहीं देते। तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस केवल कॉम्पोजिट सप्लाई के लिए है, बिकॉज सारे डीलर इस तरीके से ही सप्लाई करते हैं। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब सारे डीलर्स इस तरीके से सप्लाई करते हैं। तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस केवल कंपोजिट सप्लाई के लिए है, मिक्स सप्लाई के लिए नहीं है। बिकॉज ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में डिटर्जेंट के साथ बकेट फ्री नहीं देते, तो वो मिक्स सप्लाई है। इट इज नॉट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो वो मिक्स सप्लाई है। सारे डीलर्स ऐसा नहीं करते। चलो, बत्ती जला। डन। किसी को कोई भी डाउट है? सप्लाई के लिए आप ही कैसे लिखो। क्लियर है ना सबको, कोई भी डाउट नहीं है? तो इसी के साथ यूनिट 4 कॉम्पोजिट एंड मिक्स सप्लाई खत्म होता है।
आई होप काफी अच्छी से समझ में आया ये यूनिट। नेक्स्ट क्लास अपने यूनिट 5 करेंगे। यूनिट 5 इज लेवी ऑफ जीएसटी, जिसमें अपने फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म एंड रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें अपने ये सीखेंगे कि जब अपने उबर बुक करते हैं तो जीएसटी पे करने का लाइबिलिटी किसका आता है। तो यूनिट 5 में अपने ये सीखेंगे कि जब उबर बुक करते हो तो जीएसटी पे करने का लाइबिलिटी किसका आता है, किसका होता है। ठीक है। तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, दैट इज लेवी ऑफ जीएसटी, वी शैल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड बाय।